मंडे है 20 अप्रैल। आज का गोल्ड का लेवल्स देख लेते हैं। उससे पहले आज मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो मॉर्निंग में गोल्ड गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो एक लिक्विडिटी जोन बन जाता है यहाँ पर, जिसके बाद जब दोबारा मार्केट यहाँ पर आता है तो मैंने यहाँ पे एक प्लान किया, 100 अकाउंट में यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। पहला ट्रेड मैंने 4:48 पे प्लान किया। ये यहाँ कहीं यहाँ पे लिया मैंने, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर। लेकिन मार्केट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ट्रेड लेने का लॉजिक ये था कि एक तो लिक्विडिटी एरिया था ये, और दूसरी चीज ये थी कि कहीं पर भी सेलर्स को एग्जिट नहीं किया था मार्केट ने, उनको निकाला नहीं था, उनको प्रोटेक्ट कर रहा था बार बार। तो सारे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ थे, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था स्टॉप लॉस फंड करने के लिए। ये टारगेट था, टारगेट पड़ा था 1:5 के आसपास। लेकिन मार्केट नीचे आया और स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद दोबारा से एंट्री बनी एक 452 पर, दोबारा मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, एक नई कैंडल बनाया। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक एंट्री बनाई, लेकिन अगली कैंडल ने फिर से स्टॉप लॉस मार दिया। लेकिन उसके बाद फिर से एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी। तो मेरा डायरेक्शन ये था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ पर। तो कंटिन्यूअसली मैंने 5 ट्रेड लगातार मारे यहाँ पे, यहाँ तक। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया, सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया, थर्ड ट्रेड यहाँ पे लिया, एंड फोर्थ ट्रेड यहाँ पे लिया, और पांचवा ट्रेड यहाँ पे लिया मैंने इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर। लेकिन सब में पहले एंट्री देते ही मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद अगर हम 15 मिनट पे चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो मार्केट ने एक पिछला गैप फिल नहीं किया हुआ था। ये एक गैप बचा हुआ था मार्केट का, जहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, और एक गैप फिल करना बचा हुआ था गोल्ड को। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे बार बार फेल कर रहा है, तो यहाँ पे गैप फिल करने आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिर जब मार्केट ने इस स्टॉप लॉस लिया और एक बढ़िया क्लोजिंग दी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बनाई। इस कैंडल के लो पर एक सेल की पोजीशन बनाई और गैप फिल करने जाएगा तो वहां तक का टारगेट रखा। मार्केट धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ी कैंडल बना दी। तो बड़ी कैंडल बनाने पर प्राइस जब स्ट्रेच हो गया तो मुझे लगा कि कहीं ये यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, जिस वजह से वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। हालांकि वो यहाँ तक आया, लेकिन मेरा ट्रेड यहीं कहीं एग्जिट हो गया, यहाँ पर कहीं एग्जिट हुआ ट्रेड इस लेवल के आसपास। तो 5 ट्रेड में कंटिन्यू एसएल गए, छोटे छोटे एसएल थे। अगर एसएल की बात करूं तो ये ट्रेड था अपना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन 5 में एसएल गए, और फिर जो सेलिंग वाला ट्रेड था उसमें $57 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो 18.18 का प्रॉफिट है, तो ये मैंने यहाँ पे लिया था, इस कैंडल पे लिया था 5:19 पे। लॉजिक ये था कि यहाँ पे मार्केट ने गैप फिल कर दिया है और ऊपर सारे स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। ट्रेड तो मैंने लिया था, लेकिन मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने जब ये ऊपर गया तो मैंने स्टॉप लॉस अग्रेसिवली ट्रेल कर दिया, जब जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। तो इस वजह से मेरा ट्रेड ये एग्जिट हो गया, और इसको मैंने रियल अकाउंट में भी नहीं लिया, जबकि इस ट्रेड को रियल अकाउंट में भी लेना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेड बहुत बढ़िया था, एनालिसिस सही था। लेकिन मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं था, जो कि मुझे करना चाहिए अपने एनालिसिस पे भरोसा। जैसे यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड मारे, स्टॉप लॉस प्रॉपर लिया, लेकिन फिर सेल साइड में बैठा सारा कवर किया एक ही ट्रेड में। तो यहाँ पर भी मुझे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप लॉस का ही वेट करना चाहिए था, अर्ली एग्जिट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सिचुएशंस थी। और यहाँ पर मैंने रियल अकाउंट में भी लिया था, 3 ट्रेड यहाँ पर भी लिए थे, जिनमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए हैं। उसमें सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लिया, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो ये रियल अकाउंट का है, जो कि यहाँ पे मैंने
लिया हुआ है ये। और उसके बाद इस ट्रेड को एग्जिट करने के बाद जब मार्केट यहाँ पर आया, उस लेवल पे दोबारा अपने हाई के पास आया और यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद जब दोबारा से ऊपर जाने लगा, तो मैंने एक यहाँ पे छोटी सी पोजीशन फिर से बनाई 100 अकाउंट में। ये 652 पे इसके हाई पर मैंने पोजीशन लिया और यही छोटा सा स्टॉप लॉस था, समथिंग $6-7 $7 के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा था इसमें, जिसमें मैंने $15 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। इसमें स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया था, इस कैंडल के लो यहाँ पे लिया था और एक लॉट तो 1:1 पे ही एग्जिट कर दिया था, यहीं पर एग्जिट कर दिया था। और एक लॉट बचा हुआ था जिसको मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस ट्रेल था, जिसको एग्जिट कर दिया मार्केट ने। तो इसमें जो है तो $15 के समथिंग $16 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, 15.99 $16 का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में। तो ये गोल्ड के ट्रेड थे। डायरेक्शन यहाँ पे सही था, मार्केट नहीं गया, नीचे गया, गैप फिल किया, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पर भी डायरेक्शन सही था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ये टारगेट था। अगर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता और स्टॉप लॉस को सही से मैनेज करता तो यहाँ पे $40 के समथिंग प्रॉफिट होता, जो कि मैंने किया उसको अपने एनालिसिस पे भरोसा ना करके। तो ये आज का रहा सुबह सुबह का ट्रेड। बाकी आज के लेवल देख लेते हैं, आज के क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अभी इस लेवल का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी मतलब का नहीं है अभी। अब जो आज के लेवल निकल के आ रहे हैं, तो आज तो एक डे लो और डे हाई ही है। एक तो इम्पोर्टेंट यही लेवल्स हैं। इसके अलावा ऊपर के लेवल ऑलरेडी ड्रा है और नीचे के लेवल भी ऑलरेडी ड्रा है। मेजर बाइंग एरिया ये है 46-45 के पास, यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। और एक मेजर सेलिंग एरिया भी है, ये यहाँ पे 4900 के आसपास एक मेजर सेलिंग एरिया है। जब यहाँ पे आएगा तो एक स्विंग ट्रेड प्लान किया जा सकता है यहाँ, जिसमें कि अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन उस लेवल पे आने पे गोल्ड में टाइम है, इतना आसानी से नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। हम देखते हैं आज के डेट पे क्या होता है। अगर यहाँ पे आता है और फिर से बाइंग बनाता है तो यहाँ पे एक बाइंग प्लान की जा सकती है, लो के पास में एक फिर से बाइंग देख सकते हैं हम। और अभी ये गैप फिल करना बाकी है, तो ये यहाँ पे आकर के अगर लिक्विडिटी लेता है और फिर बाइंग दिखाता है तो टारगेट ये रहेगा, क्योंकि इसको फिल करने जा सकता है, गैप को गोल्ड हमेशा फिल करता है। तो ये आज के लेवल्स हैं गोल्ड के। और बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं सोच रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, लेकिन उसके पहले से रिजेक्शन ले लिया है। अगर यहाँ पे आता है तो एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है बीटीसी तो यहाँ से इस लेवल पे फिर आएगा, यहाँ पे 70,000 के आसपास इसको हम देख सकते हैं। देखते हैं इस लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है। बीटीसी के यही लेवल्स हैं, बीटीसी में और तो कोई लेवल दिख नहीं रहा है अभी। ये लेवल है जहां से कि मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अगर पहले सेलर्स की लिक्विडिटी ले लेता है तो अगर नीचे गिरता है तो मार्केट गिर जाएगा, और अगर उनकी लिक्विडिटी को बचा के रखता है तो फिर चांसेस है कि बायर्स की लिक्विडिटी ले यहाँ पर फिर ऊपर निकल जाए। देखते हैं इसमें कैसा प्लान बनता है। अपडेट किया जाएगा टेलीग्राम पर जो भी प्लान बनेगा। तो ये आज के लेवल्स हैं। 100 अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी स्टेज 1 पे ही है, जिसमें $90 का प्रॉफिट चल रहा है। पोर्टफोलियो की बात करें तो यह पोर्टफोलियो है।
प्रॉफिट कैलेंडर है अपना, ये अप्रैल का है। मार्च में मैंने बहुत सारी गलतियां की, नहीं तो अब तक ये क्लियर हो गया होता। मैंने इसको बहुत उल्टे सीधे ट्रेड लिए, इस वजह से ये हाल रहा है। ये मार्च का है, अगर सही से ट्रेड किया होता तो अभी तक ये क्लियर हो गया होता। अप्रैल से इसमें सही से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो अभी ये 90 प्लस में है। 6 अप्रैल से सही से यहाँ से मैंने अच्छे से ट्रेड प्लानिंग चालू किया है 6 अप्रैल से। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद क्या रिजल्ट रहा है। आज $17 प्रॉफिट में चल रहा है। शाम तक देखते हैं क्या होता है, अगर कोई ट्रेड बनेगा तो शेयर किया जाएगा।